हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सूडो क्लास। सीएसएस के अंदर सूडो क्लास को हम पढ़ रहे थे डिटेल में। सूडो क्लास, नेक्स्ट सूडो क्लास जो है हमारी nth ऑफ टाइप सूडो क्लास है। इस सूडो क्लास का क्या काम होता है, किस प्रकार से ये वर्क करती है सीएसएस के अंदर, इसको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं nth ऑफ टाइप। nth ऑफ टाइप कहने का क्या मतलब है? ये सूडो क्लास आपको हेल्प करती है सिलेक्ट करने में अपने nth एलिमेंट को। nth एलिमेंट कहने का क्या मतलब है? nth एलिमेंट अगर हम बोले, एलिमेंट यहाँ पर लिखते हैं nth एलिमेंट, इसका क्या मतलब होता है? इसका हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास मल्टीपल बटन है। फर्स्ट ये हो गई, सेकेंड हो गई, इस प्रकार से थर्ड ये हो गई, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड 6 एंड 7। टोटल 7 बटन है हमारे पास। इसको हम ऐसे लेते हैं कि ये सारी एक सीक्वेंस दी गई है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। ये टोटल 7 बटन है। अब मैं चाहती हूँ कि जितनी भी बटन हमारे पास हैं, इसमें से जितनी भी ऑड नंबर वाली बटन है उन सभी की प्रॉपर्टी मैं चेंज करना चाहती हूँ। चाहे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रही हूँ, फॉन्ट कलर चेंज करना चाह रही हूँ, या फिर फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रही हूँ, फॉन्ट फैमिली, इस प्रकार से मल्टीपल सीएसएस होती हैं जो मैं इंप्लीमेंट करना चाहती हूँ। किसके ऊपर? जो ऑड नंबर वाली हमारे पास बटन है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर। ऑड नंबर वाली बटन हमारे पास क्या है? यहाँ से मैं चाहती हूँ जितनी भी ऑड नंबर वाली बटन है उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए? ब्लू हो जाए। तो ऑड नंबर की बटन ये हो गई हमारी फर्स्ट वाली, उसके बाद थर्ड वाली, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ वाली, उसके बाद यहाँ पर 7 वाली। ये सारे हमारे कौन से नंबर होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। इसी प्रकार से 8, 9, इस प्रकार से 9 वाली जो होगी वो भी एक ऑड नंबर होगी, उसका भी। यानी कि जितनी भी बटन होंगी एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, और वो कैसे नंबर होने चाहिए? हमारे पास ऑड नंबर होने चाहिए। तो यहाँ से ऑड नंबर की जो बटन है मेरी फर्स्ट वाली, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, थर्ड वाली इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, फिफ्थ वाली इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, 7th वाली इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से और भी जितनी भी आपके पास होंगी उन सभी का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, जो कि एक सीक्वेंस में आ रही हो और उनका क्या नंबर कैसा हो? ऑड नंबर हो। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? nth ऑफ टाइप सूडो क्लास की हेल्प से इनको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं एक साथ सेलेक्ट करके, यानी तुरंत, यानी कि एक एक करके मुझे सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, एक साथ ही हम क्या कर सकते हैं? इन सभी पर सीएसएस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं चाहती हूँ कि जितनी भी हमारे पास इवन नंबर की बटन है उनका जो बैकग्राउंड कलर है या जो टेक्स्ट कलर है वो कैसा हो जाए? रेड हो जाए। जो 2 नंबर वाली यहाँ पर बटन है, इस ये कैसी है? इवन नंबर है। 4th वाली भी एक इवन नंबर है, 6 वाली भी एक क्या है? इवन नंबर है यहाँ से। और इसी प्रकार से 7 के बाद 8 होती तो ये भी क्या होती? एक इवन नंबर होती। तो यहाँ पर ये कैसी बटन है? हमारी इवन नंबर की है, और ये कैसी है हमारे पास? ये ऑड नंबर की है। तो इवन नंबर वाली जितनी भी बटन है मैं चाहती हूँ इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाए। तो यहाँ से इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ग्रीन सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर कुछ और रखना चाहती हूँ, टेक्स्ट कलर भी सेट कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से जो nth ऑफ टाइप एलिमेंट होता है, nth एलिमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने का काम करता है। अगर आप इन सभी के ऊपर सेम स्टाइलिंग को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ऑड एंड इवन दोनों नंबर को आप एक साथ सेलेक्ट करके भी इस पर क्या कर सकते हैं? अपनी सीएसएस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसको हम एग्जांपल से समझने वाले हैं विद प्रैक्टिस करके, ताकि आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएं? अच्छे से क्लियर हो जाएं। अगर उसके बाद भी आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर आपको देंगे। तो यहाँ पर जो nth ऑफ टाइप होता है, इसको लिखने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी भी सूडो एलिमेंट यानी सूडो क्लास को लिखने के लिए, एलिमेंट नहीं होगा, क्लास होगी। सूडो क्लास को लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? जिस भी एलिमेंट के अंदर है उस एलिमेंट का हम नेम लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं? कॉलन का यूज करते हैं। तो यहाँ से आपको कॉलन लगाना है। उसके बाद अपनी सूडो क्लास का नेम लिखना है। तो सूडो क्लास का नेम मेरी क्या है? nth ऑफ टाइप है, तो इसका नेम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पैरेंथेसिस देनी होती है। पैरेंथेसिस के अंदर आपको क्या लिखना होता है? जिस भी टाइप की वैल्यू को आप क्या करना चाहते हैं? सेलेक्ट करना चाहते हैं, ऑड नंबर की, इवन नंबर की, या फिर सारी की सारी, तो उस कंडीशन पे आपको यहाँ पर बताना होता है। यहाँ पर जो n है, n कहने का मतलब है कि आप किस टाइप की वैल्यू लेना चाहते हैं। अगर मैंने सिंपल यहाँ पर 1 लिख दिया तो यहाँ पर जो 1 नंबर पे हमारे जो एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, सिर्फ 1 वाले की। लेकिन 1n मैंने कर दिया तो जितने भी होंगे, यानी एक के बाद एक, ये आया, इसके बाद सेकंड नंबर पे ये इसका क्या हो गया? ये फर्स्ट बन गया, फिर ये फर्स्ट बन गया। यानी एक के बाद एक जितने भी एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं एक सीक्वेंस में, उन सभी की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने
यहाँ पर 1 की जगह हटा करके मैंने 2 लिख दिया, तो 2 कहने का क्या मतलब है, ये सेकंड वाला जो एलिमेंट है सिर्फ इसी की प्रॉपर्टी चेंज होगी, बाकी सभी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, nth ऑफ जो टाइप है, यानी कि जो n में सेकंड वाला टाइप है सिर्फ उसी की प्रॉपर्टी चेंज होनी चाहिए, यानी जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट आ रहा है, बाकी सभी में कोई चेंज अप नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर मैंने 2n कर दिया तो n का मतलब क्या होता है, जैसे ही मैंने 2n किया तो n का कहने का क्या मतलब होता है, एक को छोड़ करके एक, यानी कि यहाँ पर अगर फर्स्ट की प्रॉपर्टी क्या हुई है, चेंज हुई है। यहाँ पर हम समझते हैं इसको, यहाँ पर अगर हमारे पास nth नंबर एलिमेंट है, nth नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पर, तो फर्स्ट की अगर प्रॉपर्टी चेंज हुई, यहाँ पर 2n मैंने लिखा है तो यहाँ पर फर्स्ट ये होगा, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट को छोड़कर सेकंड नंबर वाला ये है, फिर इसकी प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, फिर इसको छोड़ करके सेकंड नंबर ये हो जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, इसको छोड़ करके सेकंड नंबर हमारा ये वाला हो जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो 2n कहने का मतलब क्या है कि एक सीक्वेंस में चेंज होना चाहिए, एक एक को छोड़ करके, यानी जितने भी हमारे इवन नंबर हैं उनमें से एक एक को गैप करके इवन नंबर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर मुझे ऑड नंबर की चेंज करनी है तो 3 मैंने कर दिया, तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, यहाँ से इस वाले की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी फर्स्ट वाले पे, उसके बाद 1, फिर यहाँ से ये काउंट होगा, ये फर्स्ट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पर उसके बाद थर्ड नंबर वाला जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, उसके बाद 1, 2, उसके बाद 3 जो थर्ड नंबर वाला एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। इसको सबसे पहले हम करके देखने वाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा वेब पेज है इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 पोस्ट हैं। यहाँ पर उन सभी पोस्ट में मैं चाहती हूँ उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो। जैसे कि आप देख सकते हैं एडम नेम की यहाँ पर एक पोस्ट है, फर्स्ट वाली पोस्ट हमारी ये वाली होने वाली है, सेकंड पोस्ट बॉब नेम की है ये वाली है, थर्ड पोस्ट यहाँ पर कैटलिन नेम की है ये वाली है, एंड लास्ट दान नेम की ये वाली पोस्ट होने वाली है। तो इस प्रकार से टोटल हमारे पास टोटल 4 पोस्ट है। मैं चाहती हूँ ये सारी एक सीक्वेंस में दी गई हैं। मैं चाहती हूँ कि इसमें से जो हमारे सेकंड नंबर पर पोस्ट है सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो। तो इसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, ये सारे ड्यू के अंदर लिखे गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा ड्यू एलिमेंट है, यहाँ पर अगर आए मेन के अंदर तो यहाँ पर ड्यू एलिमेंट के अंदर फर्स्ट वाली पोस्ट हमारी क्रिएट की गई है, उसके बाद सेकंड वाली पोस्ट सेकंड ड्यू के अंदर, थर्ड वाली पोस्ट थर्ड ड्यू के अंदर, इसी प्रकार से फोर्थ वाली जो पोस्ट है ये फोर्थ वाले ड्यू के अंदर यहाँ पर क्या की गई है, क्रिएट की गई है। अब इसके लिए स्टाइल इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम किसको लेंगे, एलिमेंट को ड्यू लेंगे, कॉलन लगाएंगे, उसके बाद nth ऑफ टाइप मुझे लिखना है, nth ऑफ यहाँ पर हम लिखेंगे nth ऑफ टाइप, और यहाँ पर हम देने वाले हैं मुझे सेकंड वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को चेंज करनी है। तो यहाँ से सेकंड वाली पोस्ट का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम करने वाले हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम ले लेते हैं पिंक, कुछ पिंक टाइप में हम इसका कलर रखने वाले हैं, पिंक ही रख लेते हैं। उसके बाद इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर हमारी बॉब की पोस्ट थी, यहाँ पर फर्स्ट वाली ये थी, उसके बाद सेकंड नंबर की पोस्ट हमारी ये थी। तो सेकंड मैंने 2 दिया था सिंपल सा, जो n नंबर से देना था वहां पर मैंने सिंपल सा 2 किया था। तो 2 नंबर वाली जो पोस्ट थी उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से हम अपनी CSS को इम्प्लीमेंट करते हैं। टेक्स्ट कलर चाहे तो टेक्स्ट कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं, अगर मुझे यहाँ पर इसका कलर भी चेंज करना है, या फिर हम इसमें फॉन्ट फैमिली को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इस पर फॉन्ट फैमिली मैं यहाँ से ले लेती हूँ कुरियर यहाँ पर, और इसको मैं सेव करती हूँ और इस पेज को मैं रिफ्रेश करने वाली हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी फॉन्ट स्टाइल भी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है सिर्फ सेकेंड वाले की, और सारे की सारे में कोई चेंज नहीं आया जो यहाँ पर फर्स्ट वाला था, थर्ड फोर्थ, क्योंकि मैंने सेकेंड दिया था। इसी प्रकार से अगर मैंने यहाँ पर थर्ड कर दिया तो सेकंड की जगह जैसे ही मैंने थर्ड किया, थर्ड करने के बाद अब यहाँ पर जो थर्ड वाला एलिमेंट होगा सिर्फ उसी में चेंज अप आएगा। मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर की पोस्ट ये थी, सेकंड ये थी, थर्ड नंबर वाली जो पोस्ट है उस पर हमारी CSS इंप्लीमेंट हुई है, बाकी किसी पर हमारी CSS इंप्लीमेंट नहीं हुई है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसमें से जितने भी ऑड नंबर के एलिमेंट है उन सभी पर मेरी CSS इंप्लीमेंट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले, यानी फर्स्ट वाले की, फिर थर्ड वाले की, फिर फोर्थ है, इसके बाद फिफ्थ है तो फिफ्थ वाले की। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर हम 3n कर देंगे। 3n करने का क्या मतलब है, यहाँ से मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर थर्ड 3n 1 2 3, थर्ड वाले की क्या हो गई, यहाँ पर चेंज हो गई जो हमारी प्रॉपर्टी थी। इसको हम थोड़ा सा चेंज करके देखने वाले हैं। यहाँ से सबसे पहले हम
2n करते हैं, 2n समझते हैं, उसके बाद 3n पर आते हैं और मैंने यहाँ से पेज को अपने रिफ्रेश किया। तो 2n कहने का क्या मतलब है, जितने भी हमारे इवन नंबर के एलिमेंट हैं उन सभी की प्रॉपर्टी चेंज हो जानी चाहिए। n कहने का मतलब है यानी 2 के बाद जितने भी आ रहे हैं यानी एक को छोड़ करके दूसरे की प्रॉपर्टी क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। फर्स्ट सेकंड, सेकंड ये हो गया, इसकी चेंज हो गई, फिर से ये फर्स्ट से काउंट होगा, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, फिर सेकंड की क्या हो गई, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। कि जैसे ही हम यहाँ पर अगर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो एग्जाम्पल कहने का क्या मतलब है, फर्स्ट सेकंड जैसे हमारे पास एलिमेंट दिए गए हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट दिए गए हैं। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट दिए गए हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला एलिमेंट ये है और सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, सिक्स ये। मैं चाहती हूँ हर सेकंड एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट से काउंट होगा 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई। उसके बाद फिर फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई। इसी प्रकार से फिर फर्स्ट ये काउंट होगा, इसके नीचे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड काउंट होगा, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं थर्ड वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहती हूँ तो उसमें क्या होगा, उसमें भी इसी प्रकार से होगा। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट होंगे और ऊपर से काउंट होगा फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो इस प्रकार से जो हमारा थर्ड वाला एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। फिर 1 2 3 थर्ड वाला ये होगा, इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। इसी प्रकार से नीचे हमारे पास जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें से जो थर्ड वाला होगा उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। अब यहाँ से आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 2n की जगह 3n कर दिया, तो इसके बाद मैंने इसको क्या किया, यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया। अब पेज को रिफ्रेश करने के बाद फर्स्ट वाला तो हमारा ये था, सेकंड वाला ये था, थर्ड वाला एलिमेंट हमारा ये था, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब इसके बाद 1 फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, सेकंड, थर्ड यहाँ पर, और इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर और चेंज नहीं दिखा आपको। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारी सूडो क्लास होती है इसको हम यूज करते हैं, nth ऑफ टाइप वाली सूडो क्लास का हम यूज कुछ इस प्रकार से करते हैं। यहाँ से आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मुझे सभी के सभी एलिमेंट पर क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना CSS को, तो उसके लिए 1 लिखेंगे, 1n फर्स्ट यहाँ पर लिखा मैंने 1n, जैसे ही लिखा यानी एक के बाद एक जितनी भी हमारे पास आ रही हैं, तो ये भी एक ड्यू के अंदर ही क्रिएट किया गया है। तो यहाँ से इन सभी पर एक के बाद एक जितने भी हमारे पास क्या है पोस्ट है, उन सभी पर जो हमारी CSS है वो क्या हो जाएगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर मुझे सभी पर सेम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पर nth ऑफ टाइप में क्या दे सकते हैं, 1n दे सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और n रख सकते हैं। जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी पर क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।